नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड परीक्षा समिति पटना क्लास नाइन्थ का सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, अगर आप अन्य प्रतियोगिता की भी तैयारी कर रहे हैं तो यह जीके के रूप में आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। तो यह वीडियो है सिर्फ 9th क्लास में, जो कि सामाजिक विज्ञान में 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किससे सीखा? यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा? किनसे सीखा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो जाएगा, अरबों से सीखा। प्रश्न एक बार याद रखिएगा, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा? अरब वासियों से सीखा, यानी कि अरबों से सीखा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्म युद्ध हुआ था। धर्म युद्ध हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। ईसाइयों और तुर्की में धर्म युद्ध हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 3 नंबर कि कोलंबस मूल निवासी था। कोलंबस मूल निवासी था, यानी कि कोलंबस जो है कहाँ का मूल निवासी था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, जनेवा का। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, टॉमस जेफरसन ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टॉमस जेफरसन। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर प्रश्न एक बार फिर से पढ़ देते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो टॉमस जेफरसन ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 5वां नंबर कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेश की सहायता की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, फ्रांस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेश की सहायता की थी? तो फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी, 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका कि फ्रांसीसी उपनिवेश में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त किया? फ्रांसीसी उपनिवेश में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, फ्रांस क्रांति के पूर्व किसकी शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था? फ्रांस क्रांति के पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, चर्चों का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि जर्मनी के द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया? जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया? तो रूसों ने किया। जैसा कि अभी एक युद्ध चल रहा है, युद्ध रूस ने अमेरिका के एक यूक्रेन देश पर वार किया है। तो अगला प्रश्न है कि आपका अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की थी? अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जर्मनी में। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला प्रश्न है
नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी आपका बुक में दिया गया है, तो आप फिलहाल दोस्तों ऑस्ट्रेलिया भी लगा सकते हैं। और इसका सही जवाब जो होगा, हम थोड़ा अभी वीडियो बनाते समय हम कुछ दोस्तों इसमें कंफ्यूज हो गया है, तो हम आपका आंसर कमेंट में दे देंगे, या तो फिर कभी दूसरे वीडियो में इसका सही जवाब बता देंगे। तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्वस्तिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1865 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1865 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1750 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत के मुख्य भाग की सही देशांतरीय विस्तार है? भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 80 डिग्री 7 सेकेंड से 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्व तक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 67 डिग्री 7 सेकेंड से 97 डिग्री 35 सेकेंड पूर्व तक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? यानी कि भारत का जो है कि भूमि पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 2933 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? जैसे कि ये आपका भारत का चिन्ह हो गया, ऐसे ये भारत का चिन्ह हो गया, ऐसे ये भारत का चिन्ह हो गया, तो इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम। तो यहाँ से यहाँ तक का विस्तार कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी किसके आगे है? नीलगिरी किसके अंग है? नीलगिरी किसके अंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट का। नीलगिरी किसका अंग है? तो पश्चिमी घाट का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर किसके बीच स्थित है? जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर घाटी, सॉरी दोस्तों प्रश्न फिर से हम साफ से पढ़ रहे हैं। कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जस्कर और पीर पंजाल के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? बांग्लादेश को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का बांग्लादेश को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? 1971 में मिला है दोस्तों, 1971 में। 1971 ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हो जाए बांग्लादेश को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली। चलिए 1947 ही याद रखिए, क्योंकि उस समय ये भारत का ही हिस्सा था। बांग्लादेश भारत का हिस्सा था और उस समय स्वतंत्रता भारत को 1947 में मिला था, तो इसको भी मिला था। लेकिन यह जो है कि भारत से 1971 में अलग हो गया, भारत से 1971 में अलग हो गया। तो यहाँ पूछा गया बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? तो 1947 ही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, 1947। अगर पूछ देता कि बांग्लादेश भारत से किस वर्ष अलग हुआ, तब आप करते हैं 1971। यह बांग्लादेश की स्थापना कब हुआ? 1971। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रेखीय मापक में सदैव भाग की दूरी
किस मापक से मापी जा सकती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विकर्ण मापी से, विकर्ण मापनी से। अगला प्रश्न है 21 नंबर, मानचित्र की दूरी को मापनी में कैसे जाना जाता है? मानचित्र की दूरी को मापनी में कैसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े। अगला प्रश्न है, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एक उपागम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल शहर किस राज्य में है? भोपाल शहर किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जो कि भोपाल शहर किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी सही है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका, थर्मोन्यूक्लियर बम विस्फोट किस वर्ष कराया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1998 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्रश्न है आपका, भीड़ वाली सड़कों पर किस प्रकार की आपदा का आशंका बनी रहती है? भीड़ वाली सड़कों पर किस प्रकार की आपदा का आशंका बनी रहती है, आशंका बनी रहती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, दुर्घटना की, यानी कि दुर्घटना न कि एक्सीडेंट, ये दुर्घटना, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भीड़ वाली सड़कों पर आशंका बनी रहती है, भय बनी रहती है किससे? दुर्घटना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपदा किस प्रकार आती है? आपदा किस प्रकार से आती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पूर्व सूचना दिए बिना, यानी कि सूचना दिए बिना आपदा आ सकती है, पूर्व सूचना दिए बिना। अगला प्रश्न है कि अमेरिका द्वारा सार्वभौम वैक्स मत अधिकार किस वर्ष अपनाया गया? अमेरिका द्वारा सार्वभौम वैक्स मत अधिकार किस वर्ष अपनाया गया? यानी अमेरिका में जो है कि सभी के लिए वैक्स मत अधिकार, यानी कि एक वोट देना है, वह कब अपनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1965 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिली में सैनिकों द्वारा किस वर्ष सौंदर्य यादेव के शासन का तथन पलट कर दिया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पोलैंड में स्वतंत्रता की स्थापना से पहले कौन सी स्थिति नहीं थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जनता को अपनी सरकार को चुनने की स्वतंत्रता, जनता को अपनी सरकार को चुनने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी तब भी चिली के लोग उस अधिकारों की दौड़ से पार पा लेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सेलोड्रा आयंद से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, अगस्ता पिनोशो द्वारा शमशान सत्ता पर अधिकारी जनता उदाहरण है। अगस्तो निस्पोस द्वारा शासन होगा दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, आप लोग समझिएगा, थोड़ा देखिए धुंधला टाइप है ना तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको अच्छे समझा रहे हैं कि देखिए, अगस्तोत पिनोशो द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार जमाना उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैनिक तख्त पलटकर, सैनिक को
तख्त पलट कर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे? अब्राहम लिंकन किस, यहाँ पे है किस दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति थे, यानी कि अब्राहम लिंकन किस देश का राष्ट्रपति थे? भारत का, फ्रांस का, अमेरिका का या सोवियत संघ का? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका का। अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, मतदान का अधिकार के आधार पर, मतदान का अधिकार के आधार पर। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। प्रश्न है 36 नंबर, भारतीय संविधान का स्रोत है, भारतीय संविधान का स्रोत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जनता, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, भारतीय संविधान का स्रोत है जनता। अगला प्रश्न है, MLA कौन होता है? MLA जो गाँव सुनते होंगे, MLA कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से, राज्यसभा के सदस्य। MLA कौन होता है? राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? वर्तमान समय में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 84 सीट। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 543, 543। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदन विघटित नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा सदन विघटित नहीं होता? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राज्यसभा। राज्यसभा जो है कि विघटित नहीं होता, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर जो है कि आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य नहीं है। भारत है सदस्य लेकिन अस्थायी सदस्य नहीं है, वो अस्थायी सदस्य है। अगला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पाद है? निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बड़ाई। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष संख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष की जनसंख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कितना है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 5 लाख। कितना हो गया? सॉरी, फिर से पढ़ते दोस्तों। देखिए, प्रश्न पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष की संख्या है, तो कितना है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5,41,85,347। 5,41,85,347।
41,85,347। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुरुष की संख्या है। अगला प्रश्न है, उत्पादन के प्रमुख साधन है, उत्पादन के प्रमुख साधन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त सभी, श्रम यानी कि मजदूर सब, और भूमि और साहस, तो इनमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत हुई, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत हुई, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1 दिसंबर 1997 को, 1 दिसंबर 1997 को। अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई, जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई, तो जवाहर रोजगार यानी कि पंडित जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई, तो इस प्रश्न का उत्तर, जब भी जवाहर रोजगार आए दोस्तों, तो 1989, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि इसमें महीना का भी दे दिया है, अप्रैल 1989 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा, दरिद्र प्रदेश किसे कहा गया है, दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा, दरिद्र देश किसे कहा गया है। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए दोस्तों, प्रश्न लिखा गया है, दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा, दरिद्र देश किसे कहा गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, केविन सेन को। अगला प्रश्न है 50 नंबर, अर्धकुशल मजदूर है जो इन कार्य को करते हैं, अर्धकुशल मजदूर है जो इन कार्यों को करते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से सभी। तो अर्धकुशल मजदूर क्या करते हैं, कुआं खोदने का कार्य करते हैं, गाड़ी चलाने का कार्य करते हैं, मिट्टी खोदने का कार्य करता है, तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अर्धकुशल मजदूर है जो इन कार्यों को करते हैं, कुआं खोदना, गाड़ी चलाना, मिट्टी खोदना, उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये आपका क्लास 9 का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे। तो ऐसे ही दोस्तों आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए, आप सब अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपका सब्जेक्टिव यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे, और गणित भी बताएंगे, यानी कि और सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे दोस्तों। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।